हेलो दोस्तों, बात करेंगे पीएफ को लेकर। देखिए, लगातार मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो ज्यादातर उनके क्वेश्चन यही होते हैं कि सर मेरी जो बैंक लगी हुई थी पीएफ में वो कैंसिल हो गई, अब क्या होगा कि मेरा पैसा निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, या मैं दोबारा से अगर बैंक इसमें लगाता हूं तो कितना टाइम लगेगा, कौन इसको वेरीफाई करेगा। आज मैं इसी क्वेश्चंस के आप लोग के आंसर करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे पीएफ निकालने का काफी ज्यादा अनुभव हो गया है। लगभग 2000 से ज्यादा मैं सक्सेसफुल पीएफ जो है वो निकाल पाया हूं, और मुझे बड़ा खुशी होती है कि जब मैं पीएफ का प्रोसेस करता हूं और किसी के अकाउंट में जब उसके पीएफ का पैसा आ जाता है, क्योंकि पीएफ मैंने देखा है ज्यादातर जो है बहुत ही इमरजेंसी के समय जो है वो कस्टमर्स निकालते हैं, तो मुझे अलग ही एक अच्छा लगता है कि हाँ भाई मैं इनके काम आया। भाई फीस तो मिलती है, साथ ही साथ जो है वो उनकी दुआएं बहुत मिलती हैं कि सर मेरी बेटी की शादी थी और आपने सही टाइम पे पीएफ का प्रोसेस कर दिया है, या मेरी बहन की शादी थी, या मैं बीमार था, या मुझे अपना घर जो है वो प्रॉपर तरीके से बनवाना था, तो मुझे अलग ही खुशी मिलती है। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर अगर पीएफ में आपकी बैंक जो है रिजेक्ट हो गई है तो कैसे उसको वेरीफाई करें। मैं हूं अकाउंटेंट अंकित सक्सेना। अगर आप लोग को आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, एमएसएमई या फिर लोन या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कुछ भी आप लोग को अकाउंट से रिलेटेड काम करवाना है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, और बहुत ही मिनिमम चार्जेस देके बहुत ही अच्छी सर्विस आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं कि आखिर आपकी जो बैंक जो है पीएफ में लगी वो रिजेक्ट क्यों हो जाती है। तो सबसे पहला कारण ये होता है कि अगर मान लीजिए आपकी जो बैंक है पीएफ में लगी हुई है और अगर आपकी बैंक का आईएफएससी कोड चेंज हो जाता है तो क्या है कि ऑटोमेटिक जो है वो आपकी जो बैंक लगी हुई है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आपका जो ब्रांच है, मान लीजिए कि आपकी मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी एसबीआई में खाता है और वो ब्रांच चेंज हो गई है तो आपका आईएफएससी कोड भी चेंज हो जाएगा। या फिर कहीं आपकी एक ऐसी बैंक में खाता है जो मर्ज हो गई है, मान लीजिए कोई बैंक है आपकी और वो एसबीआई में मर्ज हो गई या फिर किसी दूसरे बैंक में मर्ज हो गई, तो भी आईएफएससी कोड चेंज हो जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको जो पीएफ में बैंक लगी है तो वो रिजेक्ट हो जाती है। देखिए, दूसरा कारण ये हो सकता है कि मान लीजिए कि आपने अपने नाम में जो है वो चेंज कराया है, स्पेलिंग कोई चेंज कराई है और आपका जो अकाउंट है उसमें कुछ अलग स्पेलिंग है, तो इस वजह से भी जो है वो आपकी बैंक जो है पीएफ अकाउंट से रिजेक्ट हो जाती है। या फिर ज्यादातर आपके यही बेसिक कारण होते हैं कि बैंक का मर्ज हो जाना या नाम आप चेंज करा लेना, तो इस वजह से जो है वो आपकी बैंक जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। अब आपको क्या करना है जिससे आपके जो है बैंक आपकी दोबारा से लग पाए। आपको क्या करना है कि उस बैंक को अच्छे से वेरीफाई करवा लेना है, उसका आईएफएससी कोड जो अपडेट हुआ है वो पता कर लेना है, और अपना अकाउंट नंबर प्रॉपर तरीके से आप फिर से फाइल करिए। आप पीएफ में उसको लॉगिन करके आप फिर से अपनी बैंक को लगाइए, और 2 से 3 दिन में जो है बैंक आपकी वेरीफाई हो जाएगी, और उसके बाद आप आराम से इसका पैसा लगाने का प्रोसेस कर सकते हैं। क्योंकि जब तक अगर आपकी बैंक जो है वो पीएफ अकाउंट में नहीं लगेगी जब तक आप पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते। देखिए, काफी लोग का ये डाउट होता है कि सर मेरी जो सैलरी है वो तो मेरे अकाउंट में आ रही है और आप कह रहे हो कि पीएफ के अकाउंट में जो है बैंक रिजेक्ट हो गई, ये कैसे पॉसिबल है? रिजेक्ट हो गई तो मेरी भाई सैलरी भी नहीं आनी चाहिए। देखिए, होता क्या है कि कंपनी जो है वो आपका जो अकाउंट लेती है, ठीक है, और आप पीएफ में जो है अकाउंट लगाते हो सकता है कि वो अलग अलग हो, इस वजह से आपकी जो है वो सैलरी तो मान लीजिए एसबीआई में आ रही है और आपका जो पीएफ में अकाउंट लगा है वो पंजाब नेशनल बैंक का, और पंजाब नेशनल बैंक का आईएफएससी कोड चेंज हो गया, या फिर आपने वहां पे जाके उसका नाम चेंज कर दिया, तो इस अकाउंट से तो कोई मतलब नहीं है, तो उन्होंने डायरेक्ट इसमें पैसा भेज दिया। लेकिन पीएफ में जो आप पैसा निकालोगे तो वो इसमें जाएगा, तो इस वजह से ये बैंक जो है वो आपकी रिजेक्ट हो गई है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि जो बैंक जो है वो आप पीएफ में लगा रहे हो तो उसका आईएफएससी कोड प्रॉपर रहना चाहिए, आपका नाम प्रॉपर रहना चाहिए, उसको प्रॉपर देखते रहिए ये अपडेट है या नहीं है, क्योंकि बिना जब तक आपकी बैंक अपडेट नहीं है तो आपका पीएफ पैसा जो है वो नहीं निकल पाएगा आपका। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। और बाकी आप लोग को अगर पीएफ निकलवाना चाहते हैं या फिर इनकम टैक्स का काम करवाना चाहते हैं, जीएसटी का काम करवाना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।